हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाली हूँ और ये आखिरी ज्योतिर्लिंग का मेरा 12वां नंबर का वीडियो है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह एक आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर बेरिल गांव के पास स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा वर्जित है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वे दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वे उसकी छोटी बहन से दूसरा शादी कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार की जिद से सुधर्मा को झुकना पड़ा। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा को विवाह कर घर लेकर आए। घुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त थी। घुसमा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुसमा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति भी उसके हैं। घुसमा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब विचारों के साथ एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वही उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुसमा हर रोज पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुसमा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुसमा ने शिव से अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिवलिंग की भक्ति की पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंग को फेंकने तालाब गए तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा। तो तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुसमा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस हरकत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यम थे। लेकिन घुसमा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। उसने किया है जो जघन्य पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ़ कर। घुसमा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। शिव जी ने घुसमा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्ति घुसमा के आराध्य होने के कारण ही ईश्वर महादेव पड़ा। इसे घृणेश्वर के नाम से